I'm sorry पापा। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। मेरे पास और कोई रास्ता ही नहीं था। मैं जब भी आपको खिलौनों के लिए कहती थी तो आप मुझे बुक्स ला कर देते थे। मेरा मन करता था कि मैं उन बुक्स को फाड़ के फेंक दूं। आप हमेशा मेरे साथ एक पापा की तरह नहीं, टीचर की तरह बर्ताव करते थे। पापा, आप रैंक के चक्कर में इतना खो गए कि आप भूल ही गए कि मैं आपकी बेटी हूँ। क्या आपके मम्मी पापा भी आपको प्यार करने के बजाय ऐसे फोर्स किया करते थे? तो फिर आप मेरे साथ क्यों हमेशा ऐसे ही पेश आया करते थे? पापा, आप शायद सही हो सकते हो, लेकिन सबका अपना टैलेंट होता है पापा। सबको रैंक के पीछे भागने की इच्छा नहीं होती। मेरी जिंदगी फर्स्ट रैंक लाने के चक्कर में ही खत्म हो रही है पापा। आप हमेशा मुझे सबसे आगे रहने के लिए कहते थे, कभी मुझसे प्यार नहीं किया आपने। आपने बिल्कुल सही कहा पापा, इसीलिए मैं आज सबसे आगे यहाँ से जा रही हूँ। भगवान से सिर्फ यही प्रार्थना करूँगी कि मुझे कभी आपके पास बेटी बनाकर ना भेजें। क्या आप मुझे मेरा बचपन लौटा सकते हैं? 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 मेरी आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है पापा कि आप अपनी सोच को बच्चों के ऊपर मत थोपिए। हर बच्चा आपके जैसा रैंकर नहीं बन सकता है पापा। उनको उनके सपनों को उनके हिसाब से जीने दो पापा, क्योंकि हर किसी का अपना सपना होता है। पापा, आपसे एक और बात कहना चाहूंगी। आपने कभी मेरी खुशियों की परवाह नहीं की। आपने कभी नहीं सोचा कि मुझे क्या पसंद है क्या नहीं। मुझे ना एक हिटलर पापा नहीं, ही मैन पापा चाहिए था। मैं हिटलर हूँ, पढ़ो और रैंक लाओ। मैं हिटलर हूँ। नो, आई एम नॉट हिटलर। ए हिटलर, नो, मैं हिटलर नहीं हूँ। आई एम नॉट हिटलर। अरे रास्ता छोड़िए, मेरी बीवी की डिलीवरी है। बाबूजी, 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 हटिए, मेरी बीवी की डिलीवरी है। हटिए सर, हटिए। आप ओवर एक्टिंग मत करो। कहाँ ओवर एक्टिंग कर हम लोग रहा देख लेंगे। आप यहीं रुकिए सर। अरे बाप रे, सब कुछ अच्छे से हो जाए बस। सिस्टर, मेरे पति को एक बार बुला दो। आपको कुछ नहीं होगा, हम हैं ना। उन्हें बुलाओ, बात करना है उनसे। अरे धीरज रखिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपको कुछ नहीं होगा, हम हैं ना। जाओ, इसके पति को बुला ही दो। आपकी बीवी अंदर बुला रही है। डिलीवरी हो गई? लड़का है या लड़की? घर के सारे लोग एक जैसे ही हैं। अंदर आइए। अरे रे रे, तुम्हें कुछ नहीं होगा डार्लिंग, टेंशन मत लो। अच्छा हॉस्पिटल है, अच्छे डॉक्टर्स हैं, अच्छे से ऑपरेशन होगा, बच्चा बाहर आ जाएगा, टेंशन नहीं लो। हैं, ठीक है? हे भगवान, मेरा टेंशन ऑपरेशन का नहीं है जी। आप अभी तक यहीं खड़े हैं। जल्दी जाइए, कॉन्वेंट में सीट के लिए खड़े हो जाइए। जनपति विघ्नराजो लंबतुंडो गजाननः द्वय मातुरश्च हेरम्बे एकदन्तो गणाधीपः नायकः चारुकर्णः पशुपालो भावात्मजः आयुष्मान भवः। आकरो, बच्चे को खाना खिलाइए, अन्नप्राशन कराइए। ये बच्चा बहुत बुद्धिजीवी होगा बड़े होकर। शाबाश बेटा, शाबाश बेटा, आयुष्मान भवः। अरे मेरे आजा। ये किताब छू ले बेटा। आजा 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 बेटा, बेटा ये किताब 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 बेटा, ये किताब किताब। सोना छूना बेटा, बेटा, सोना ही छूना, सोना ही छूना। पैसे को उठाओ बेटा, पैसे को। बच्चे को ज्यादा तंग मत करो, उसे आने दो। बेटा चाकू पकड़ो, चाकू। क्या बोला आपने? मेरे बच्चे को डाकू बनाओगे? हाँ, नहीं नहीं, उधर नहीं, उधर नहीं, उधर नहीं। ये उधर क्यों जा रहा है? इधर इधर। आजा आजा। अरे ये वाह, किताब पकड़ लिया इसने, शाबाश। मेरी तो इच्छा पूरी हो गई भाई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अरे उसने अपने आप नहीं छुआ है,
तूने जबरदस्ती उसका हाथ बुक पे रखवाया ए है। भाई, तू पत्थर पे गिरे या पत्थर तेरे सर पे लगे, सर तो तेरा ही फटेगा ना। ये वैसा ही है। हाँ। कुछ भी बोल, मेरा बेटा टॉप रैंकर बनेगा। शाबाश बेटा, वाह वाह। अरे अरे डैडी को मार रहे हो क्या? अरे क्या कर रहे अरे हो? ए भाई, क्या कर रहे हो? अरे मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हो? ओफो। इसका कुछ इंतजाम करना पड़ेगा। अरे छे छे, जीने नहीं देगा ये। अब इसे तुरंत स्कूल भेजना पड़ेगा। नमस्ते सर जी। नमस्ते नमस्ते, बैठिए। आपके स्कूल में अपने बच्चे का नाम लिखवाना है। वेरी क्यूट बॉय। ये तो बिल्कुल अपनी महाप पे गया है। मैंने सही कहा क्या? नहीं, मुझ पे गया है ये। आप जरा फीस के बारे में बताएंगे? फीस के बारे में मैं डिटेल में समझाता हूँ। बिल्डिंग का फीस 30,000, स्कूल फीस 1,000, ट्यूशन फीस 1,500, टर्म फीस 2,000, एक्सकर्जन फीस 5,000, टोटल फीस हो गया लगभग 40,000। और इसके बाद और यूनिफॉर्म, बुक्स, ये सब कहाँ पे मिलते हैं सर? कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ हम लोग यही देते हैं। बुक्स, यूनिफॉर्म, टाई, बेल्ट, शूज, बैग, सब कुछ यही मिलेगा। कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ये स्कूल है या सुपरमार्केट है सर जी? हैं बताइए। सब आपकी सुविधा के लिए हम सब करते हैं। एक बात और बोलूं क्या? बस फीस, कंप्यूटर फीस, लाइब्रेरी फीस, ये सब एक्स्ट्रा। अभी और भी कोई फीस बाकी है क्या? इसके अलावा कुछ अलग से फीस नहीं है बहन जी। बस बाकी सब फाइन ही है। इंग्लिश में बात नहीं किया तो फाइन, एग्जाम में नहीं बैठा तो फाइन, कम मार्क्स आए तो फाइन, बस इतना ही सब है। बस महाप्रभु, अपने महीने की पूरी पगार आपको भेज दूंगा। कुछ कम पड़ जाए तो बता दीजिएगा मुझे। अरे इन सब की अब क्या जरूरत है? आपकी फाइल एकदम सही है। मुझे लगता है आपको लोन मिलने में कोई परेशानी नहीं धन्यवाद होगी। सर। कार लोन या हाउसिंग लोन? नहीं, बेटे को पढ़ाने के लिए। क्या पढ़ाना चाहते हैं? बीटेक, एमटेक, एमबीबीएस, एमएस या पीएचडी कराना चाहते हैं? LKG। एलकेजी के लिए लोन? लगता है आपको पता नहीं है सर। LKG में बच्चे को पढ़ाने का मतलब अपना केजी कम कर देना सर। बस आ गई सरला। बस आ गई। 1 मिनट हुआ? हो गया ना तुम्हारा? तो जल्दी करो ना। सुनिए जी। ऐसे स्कूल भेज दे उसको, नहीं तो इसके चक्कर में स्कूल बस चली जाएगी यहाँ से, फिर दिमाग चढ़ जाएगा ये। सारे सबूतों को देखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि वो चोरी इन्होंने ही की है। इसीलिए ये अदालत इन्हें 14 साल की कठोर सजा सुनाती है। अच्छे से पढ़ाई करना, हाँ मेरा बच्चा।
मेरा मुन्ना पढ़ लिख के बड़ा आदमी बनेगा ना। बड़ा आदमी बनने के बाद कार में घूमेगा। मेरा प्यारा बच्चा अच्छे से पढ़ाई करेगा ना। अच्छे बच्चे रोते नहीं हैं, समझे? भाई रो क्यों रहे हो भाई? आप चिंता मत करो, सब कुछ मैं ठीक कर दूंगा, टेंशन मत लीजिए। मैं आपसे मिलने आता रहूंगा भाई। अच्छा बच्चा, अभी अंदर जाओ। हाँ, इसका थोड़ा ध्यान रखिएगा भैया। हाँ हाँ ठीक है। ऐसा लग रहा है जैसे जेल से बाहर आए हो हम लोग। गांव कैसे जाएंगे? अरे किसी से लिफ्ट लेके चले जाएंगे यार। इतनी रात को लिफ्ट कौन देगा भाई? यार बहुत बुरा फंस गए। वो देखो कार आ रही है। कौन हो आप लोग? सर, हम लोग सेंट मैरी कॉलेज से भागकर आए हैं सर। बस स्टॉप तक लिफ्ट दे दीजिए सर। प्लीज सर, प्लीज सर। ठीक है, आ जाओ। थैंक यू सर। थैंक यू। सही वक्त पे लिफ्ट मिल गई। नहीं तो वहीं फंस जाते अपन। क्या करते? रात सही काटी हमें। अरे नहीं, कितना डर रहा था ये। मैंने क्या सोचा था? प्रिंसिपल भी कितने स्ट्रिक्ट। हाय। हाय सर। ये सारे बच्चे सेंट मैरी कॉलेज के छात्र हैं। ये सारे लोग हॉस्टल से भागकर जा रहे थे और मुझसे मिले, और मैं इन्हें लेकर यहाँ आ गया। अरे पापा, ये तो आपके। अरे पहले मेरी बात तो पूरी होने दो। मेरी बेटी शीतल। हाय। कौन से क्लास में हो? 10th क्लास। तो सर, आपकी बेटी को हमारी कॉलेज में ज्वाइन मत कराना सर। एक ही चीज बार बार पढ़ा के दिमाग चाट लेते हैं। हाँ, एक भी रैंक नहीं मिलता है, सारे रैंक्स खरीदे जाते हैं। क्या सच में? हाँ सर, लास्ट ईयर 10th में इसने फर्स्ट रैंक लाया था। हमारा दोस्त इस कॉलेज में आ गया तो हमने सोचा कि हम भी इसके साथ आ जाए। यहाँ आके हम फंस गए सर। बाद में पता चला कि कॉलेज के प्रिंसिपल ने इनके पापा को 3 लाख रुपए दिए थे ताकि ये कॉलेज में ज्वाइन हो सके। रैंक के लिए अपनी बेटी को तंग मत करिए सर। लेकिन हॉस्टल के वार्डन को तुम लोग धोखा देके निकल कैसे गए? वार्डन हमेशा सोता रहता है, उसे रूम में बंद करके भागा है। हाँ, एकदम सही बोली तू। अच्छा, ये सब तो सही है, लेकिन अगर प्रिंसिपल ने तुम्हारे पेरेंट्स को फोन किया तो? हाँ तो डैडी बात कर लेंगे ना। पापा कुछ नहीं बोलेंगे? अगर डैडी बात करेंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है, ये बात करेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वो कैसे? ये बहुत अच्छा मिमिक्री आर्टिस्ट है, किसी की भी आवाज निकाल लेता है सर। ये मिमिक्री आर्टिस्ट भले ही है, लेकिन प्रिंसिपल का फोन तो तुम्हारे घर पर जाएगा ना? सर, उसका भी इंतजाम है हमारे पास। ये मोबाइल मैकेनिज्म में मास्टर है। हाँ? अभी तुझे डैडी का फोन क्यों चाहिए? डैडी का फोन क्यों ले रहा हूँ अभी बताता हूँ। ये अपने श्याम का आइडिया है, कॉल डाइवर्जन। अब कॉलेज से जब फोन आएगा ना तेरे डैडी को, तो वो कॉल मुझे आएगा डायरेक्ट। कॉलेज वाले किसी के भी घर पे फोन करें, फोन इसके पास ही आना है सर। इसीलिए कॉलेज में सब इसको डैडी ही बुलाते हैं। वेरी गुड भाई, तुम लोग तो बहुत होनहार बच्चे हो। चलो आज के लिए बस इतना ही। अभी तुम लोग सो जाओ, कल सुबह मैं तुम लोगों को अपनी गाड़ी से ड्रॉप कर दूंगा। ओके? ठीक है सर। जी ठीक है सर। ठीक है सर। ओके ओके, गुड नाइट। बाय सर। यादव, मालिक, ये सारे बच्चे हमारे गेस्ट हैं, इन्हें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। जी मालिक। गुड नाइट। गुड नाइट। अंकल गाने लगाइए ना अंकल, गाने सुने हुए काफी दिन हो गए।
अब तुम लोग देखना मैं तुम लोगों के साथ क्या करता हूँ। दबंग फिल्म देखी है क्या सर आपने? अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं कितना दबंग हूँ। हमारे वार्डन फिल्म देखने के लिए बिल्कुल नहीं छोड़ते। लेकिन हमारी म्यूजिक टीचर अच्छी है, अच्छा गाती है, डांस भी अच्छा करती है। उनका क्लास हमें बहुत अच्छा लगता है। वो बेस्ट टीचर है। हमारी म्यूजिक टीचर तो स्वर्ग की अप्सरा है सर। ये कहाँ लेके आ गए सर? अरे अंकल यहाँ लेके क्यों आ गए? ये तो हमारा कॉलेज है। इसकी कोई जरूरत नहीं। क्या सरलता है। पकड़ो उन्हें। ये सब कॉलेज में क्या चल रहा है? ये बच्चे दीवार फांदकर भाग जाते हैं और किसी को कुछ नहीं पता चलता। प्रिंसिपल कौन है? मैं हूँ सर। अब तक आप प्रिंसिपल थे लेकिन अब प्रिंसिपल नहीं है। पीछे चलिए। ठीक है सर। वार्डन कौन है? यस सर, मैं हूँ सर। तुम्हें भी काम से निकाल रहा हूं। और आप कौन है? मैं म्यूजिक टीचर हूँ सर। क्या? म्यूजिक टीचर। हाँ, बच्चों ने जितना बताया था आप तो उससे भी बढ़कर हो। आज से म्यूजिक क्लास बंद। अब यहाँ ये सब बिल्कुल नहीं चलेगा। मैं आपको अलग डिपार्टमेंट देता हूँ। डिस्कशन सर। आप कौन है? पीटी टीचर सर। एक बात सुन लीजिए, आज से इस कॉलेज में खेलना कूदना बिल्कुल बंद। आपको हॉस्टल का वार्डन नियुक्त किया जाता है। और अगर मैंने सुना कि एक भी स्टूडेंट हमारे हॉस्टल से भागकर निकलने में कामयाब हो गया तो मैं आप पर एक्शन लूंगा। सबको लेकर जाइए। ठीक है सर, चलो। अभी वक्त क्या हुआ है? प्रातः के 9 सर। तो मेन गेट बंद करो। अंकल प्लीज अंकल, क्लास का टाइम हो गया अंकल, बस मिस हो गई अंकल, प्लीज खोल दीजिए ना। अगर तुम्हें मैं अंदर भेजा तो मैं गेट के बाहर हो जाऊंगा। सर वो हैंडीकैप्ड है सर। तो उससे कह दो कि वो घर से 10 मिनट पहले निकले। मैं वक्त का पाबंद हूँ। हटिए। आज तो गए तुम लोग, किसी को नहीं छोड़ूंगी मैं। सबके सब मरोगे मेरे हाथों। अरे मैडम क्या कर रही है? अरे बच्चों को क्यों मार रही है मैडम? प्लीज मैडम मत मारिए, रुक जाइए प्लीज मैडम। क्या हुआ? हाँ बोलो। अरे बच्चे अगर बाहर चले गए तो काहे नाराज हो रही है मैडम? मैं भागने की वजह से नाराज नहीं हूँ। लिफ्ट में मांगा तो किससे? और किसी से नहीं, प्रिंसिपल से। दिमाग में भूसा भरा है क्या? अपना नसीब ही खराब था। लिफ्ट ढूंढते ढूंढते लिफ्ट देने वाला निकला प्रिंसिपल। मैडम आगे से ऐसा नहीं करेंगे, प्लीज माफ कर दीजिए। रहम कीजिए मैडम। वो सब तो ठीक है, पर ये बताओ कि म्यूजिक टीचर के बारे में इतना बताने की क्या जरूरत? मैंने नहीं, इसको बताया। तुम लोगों की वजह से मैं भी फंस जाती। हमें क्या पता था मैडम कि वो हमारे प्रिंसिपल निकलेंगे। वो प्रिंसिपल नहीं है बच्चों, तुम्हारे लिए ओसामा बिन लादेन। अपना ये कॉलेज 15 सालों पहले एक छोटा सा कॉलेज था, लेकिन आज इस ग्रुप के पास 1 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स, 10,000 से ज्यादा स्टाफ, 4 करोड़ का टर्नओवर। इस तरक्की का कारण हमारे प्रिंसिपल साहब डॉक्टर विश्वनाथ जी हैं। मिस्टर विश्वनाथ का मतलब अनुशासन और संकल्प शक्ति है। विश्वनाथ जी यूथ के इंस्पिरेशन है। फिर से शुरू हो गया ये। सर मेन पॉइंट पे आइए ना। हमारे विश्वनाथ जी कुछ नए नियम कॉलेज में लागू करना चाहते हैं, इसीलिए ये मीटिंग रखी गई है। पहले से ही आपने इतने सारे रूल्स बना रखे हैं, अब और कौन कौन सा रूल बनाएंगे आप? और उस पर से और भी रूल्स बना रहे हैं। बार बार रूल्स बदले नहीं जा सकते। जब तक सही रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक बदले जा सकते हैं, और हमें रिजल्ट चाहिए। तो दोस्तों, माँ बाप अपने बच्चों को हमारे इस कॉलेज में इसलिए भेजते हैं क्योंकि हम यहाँ टॉप रैंकर्स को तैयार करते हैं।
उनकी आशाओं के अनुसार अगर हमें काम करना है तो हमें बच्चों को और पढ़ाना चाहिए। 12 घंटे तो पढ़ाया जा रहा है, इसके अलावा और कोई आइडिया है क्या? यस, मेरे पास आइडिया है। 20 घंटे पढ़ाने का आइडिया। ये बच्चों पे बुरा असर पड़ सकता है सर, ये अच्छी बात नहीं है। पेरेंट्स क्या सोचेंगे? नहीं, माँ बाप को सिर्फ रैंक्स चाहिए, और आजकल एजुकेशन से अच्छा व्यापार कहाँ है। लेकिन होगा कैसे सर? 20 घंटे का भला कोई काम होता है सर? नो प्रॉब्लम, वेरी सिंपल। मेरे पास इसका समाधान है। पढ़ाई के अलावा जो कुछ भी है, जैसे खेल कूद, म्यूजिक, ड्रामा, वो सब कुछ बंद करके सिर्फ पढ़ाई करवाई जाएगी। अच्छा, आप सबको टाइम टेबल की नई लिस्ट दे दीजिए। ओके सर। 5 AM to 7:30 AM morning study hours. 7:30 to 8:30 breakfast time. उस टाइम पर बच्चों को ग्रामर पढ़ाया जाएगा। 9 o'clock कॉलेज। 1 to 2 लंच ब्रेक। उस वक्त बच्चों को मैथ फॉर्मूला पढ़ाया जाएगा। 4 से 5 तक कॉलेज में विद्याध्ययन, 5 से 8 तक अतिरिक्त अध्ययन, 9 से 10 रात्रि भोजन, 10 से 100 अध्याय। पूरी तरह से 20 घंटे का अध्ययन। ये बच्चों को मार डालेंगे। वेरी गुड, आज से ही नया नियम लागू होता है। बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सर। मुझे ऐसा आभास हो रहा है आपके जैसा इस दुनिया में शायद ही कोई महापुरुष होगा सर। अगर इस तरह से अध्ययन हुआ तो हमारे विद्यालय के सारे विद्यार्थी, स्पोर्ट्स हो, पढ़ाई हो, खेल कूद, कुछ भी हो, गाना बजाना, नृत्य, भरतनाट्यम, कथक, सब जगह प्रथम श्रेणी से भी ऊपर होंगे श्रीमान। लेक्चरर बनने से अच्छा होता श्रीमान कि आप सब्जी बेचने का काम कर लेते। सर देखिए, ये लोग अभी बच्चे हैं, रोबोट थोड़ी ना है। रैंक्स के लिए उन्हें रोबोट बनना पड़ेगा। सॉरी सर। हाँ, और इसका आंसर ये है। माय डियर स्टूडेंट्स, नोट दिस सम। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, सी यू टुमारो। बाय बाय। रुकिए रुकिए रुकिए, आई लव यू। वाओ, थैंक यू। चलो ये पकड़ो, बाय। बाय। क्यों रे, क्या तू उससे भी प्यार करेगी? उससे कौन प्यार करेगा? तो मना क्यों नहीं करती? क्यों करूं? मेरे पीछे घूमना है ना, घूमने दो उसे। सुषमा के आशिकों की लिस्ट बहुत लंबी है, कोशिश करने दो। चलो चलो, क्लास का टाइम हो गया। तू नहीं सुधरेगी। वार्डन, वार्डन, स्टूडेंट्स अभी तक क्लासरूम में क्यों नहीं पहुंचे? अपने यहाँ बाथरूम्स थोड़े कम है सर, इसीलिए उन्हें थोड़ा टाइम लग रहा है। अरे जल्दी निकल भाई। जल्दी करो, प्रेशर आइए। कम नंबर लगेगा। नहीं हो रहा है। पीछे चल, पीछे चले लाइन में खड़े और वाटर टैंकर। वाटर ऑन। वाह वाह वाह, क्या आइडिया है सर। मजा आ रहा है ना। पानी बंद करो, साबुन लगाओ। बहुत बढ़िया सर। पानी चालू करो। अब बंद करो। नहाना खत्म हुआ, अब नेक्स्ट बैच। व्हाट एन आइडिया सर, आप तो ग्रेट हैं सर। साबुन का पानी डालने से टाइम और सेव हो जाएगा। बिल्कुल सही, अब से यही होगा। इंतजाम कीजिए। जी सर।
मिस्टर राव, मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे बस रैंक्स चाहिए। इस बार भी सारे रैंक्स हमारे ही होने चाहिए, नहीं तो आपको कोई दूसरी नौकरी ढूंढनी पड़ेगी, समझ गए? बी केयरफुल। साहब जी। नो, तुम टीवी बंद करो। पापा, मैं ना वो जो बोलना है साफ साफ बोलो। मुझे वो हैरी पॉटर। वो कौन है? तुम्हारे साथ पढ़ता है? साहब जी, वो फिल्म का नाम है। हाँ पापा, और सिर्फ थिएटर्स में 2 दिन ही रहेगा वो। मुझे देखना है पापा, प्लीज। मेरे सारे दोस्त जा रहे हैं देखने के लिए। प्लीज पापा, सिर्फ 3 घंटे की मूवी है। सिर्फ 3 घंटे? इस साल तुम्हारी 10th की परीक्षा है और तुम हैरी पॉटर देखने जाना चाहती हो। 3 घंटे का महत्व जानती हो? 3 घंटे अगर तुम पढ़ाई करोगी तो अच्छे रैंक्स मिलेंगे, 30 प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती हो, 300 वर्ड्स याद कर सकती हो। जब तक एग्जाम खत्म नहीं हो जाता तुम कहीं नहीं जाओगी। अभी के अभी ये टीवी का कनेक्शन निकाल दो, नहीं तो मैं तुम्हारा कनेक्शन कट कर दूंगा। ठीक है सर। रो मत बेटी, साहब जी के बारे में तो तुझे पता है ना। शीतल जल्दी आओ। आ रही हूँ पापा। जल्दी करो, हाँ, जाओ जल्दी जाओ बेटी। शीतल को स्कूल छोड़ने के बाद जल्दी आ जाना। हाँ ठीक बाय है। पापा। बाय। ड्राइवर चलो, गाड़ी चलाओ। हाँ ठीक है। हाय शीतल। हाय, तुम लोग कैसे हो? अच्छे हैं। क्या हुआ, तुम्हारा चेहरा मुरझाया हुआ क्यों है? मैं हैरी पॉटर सिनेमा जाना चाहती थी, लेकिन पापा ने मना कर दिया। सबके पापा ऐसे ही होते हैं, उनको पढ़ाई के सिवा कुछ भी नहीं सोचता है। शीतल, तुम फिल्म देखने चलोगी? वो कैसे? वो सस्पेंस है, आप पहले स्कूल जाओ, बाकी हम देख लेते हैं। बाय बाय। यस, श्री राम स्कूल। सुनिए, मैं सेंट मैरी कॉलेज का प्रिंसिपल डॉक्टर विश्वनाथ बोल रहा हूँ। सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। खड़े होने की जरूरत नहीं, बैठ जाइए। सर आप तो मक्खन मत लगाइए। सॉरी सर। ध्यान से सुनिए, मैं रोड पर अपनी कार में तेजी से जा रहा था। सामने से एक और कार तेजी से आ रही थी। ठीक आईमैक्स सिनेमा हॉल के सामने धड़ाम से दोनों गाड़ियां टकरा गई, मतलब एक्सीडेंट हो गया। और इस वक्त मैं प्रसाद मल्टीप्लेक्स में हूँ। क्या बोल रहे हैं? फिर तो बहुत दर्द हो रहा होगा सर। बहुत दर्द हो रहा है और मैं इस वक्त प्रसाद मल्टीप्लेक्स के पास एक हॉस्पिटल में हूँ। आप अभी के अभी मेरी बेटी शीतल को यहाँ भेज दीजिए। जी हाँ सर, अभी भेजता हूँ, तुरंत भेजता हूँ सर। थैंक यू। राजेंद्र, सुपर बढ़िया। अंदर आओ शीतल। तुम्हारे पापा ने सिनेमा हॉल के पास बुलाया है। आई एम सॉरी, प्रसाद सिनेमा हॉल के सामने हॉस्पिटल है, वहाँ तुम जाओ, जल्दी जाओ। बेटा शीतल, मैं आऊँ क्या तुम्हारे साथ, अगर तुमको कोई प्रॉब्लम ना हो नहीं तो? सर, मैं अकेले चली जाऊंगी। ठीक है बेटा। तुझे बुरा नहीं लगा? अरे बहुत सही था वो तो, मुझे तो मजा ही आ गया। ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। थोड़ी सी पैर में चोट आई है। पापा, आपके पैर को। मैं रोड पर अपनी कार में बहुत तेजी से जा रहा था। उसी वक्त आईमैक्स थिएटर के सामने एक बहुत तेजी से दूसरी गाड़ी आ रही थी और वो गाड़ी मेरी गाड़ी से टकरा गई। एक्सीडेंट हो गया।
मेरा पैर टूट गया। अच्छा ये बताओ, दायां पैर टूटा था कि बायां पैर? बदमाश लड़की, तुम्हारे प्रिंसिपल के आने से पहले ही मैंने इस पट्टी को अपने पैर पर बांध लिया था। अगर ऐसा नहीं करता तो वो यही सोचते कि जो अपनी बेटी को नहीं संभाल सकता, अपनी बेटी की गलतियों को नहीं रोक सकता, तो वो अपने कॉलेज के स्टूडेंट्स को गलतियां करने से कैसे रोक पाएगा? मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। इडियट! आई एम वेरी सॉरी पापा। ये पहली और आखिरी बार है। आज के बाद दोबारा ऐसी गलती मत करना। प्रिंसिपल साहब ने सिर्फ 10 मिनट का समय दिया है बच्चों से बात करने के लिए। जल्दी जाइए। मेरा बेटा नहीं दिख रहा है। कैसा है मेरा बेटा? ठीक है ना? हाँ, सही से पढ़ाई कर रहे हो बेटा? भेज देना। दुबला हो गया। इसमें भी नहीं है। पढ़ाई तो ठीक से चल रही है। सुमन कैसी है? बेटा अच्छा ठीक, सामने एग्जाम है। हाँ मैं पढ़ रही हूँ। किसी और कॉलेज में डाल दो, चलेगा। यहाँ से निकाल दो। मैडम, वो आप किसी को ढूंढ रहे हैं क्या? हम करण के पेरेंट्स। ओह, आप करण के डैडी हैं? अच्छा वार्डन, इन्हें प्लीज करण के पास लेकर जाओ। ठीक है मैडम। आप जाइए सर। थैंक यू मैडम। आइए। छोटी कैसी है मम्मी? एग्जाम में कितनी मार्क लेके आई हो? पप्पी कैसे है डैडी? परसेंटेज कितना मेरे है? दोस्त घर पे आते रहते हैं क्या? मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो। मैं जो पूछ रही हूँ उसका जवाब आप भी तो नहीं दे रहे हैं। ये बहुत बदल गई है जी। अभी आप लोग यहाँ क्यों आए हो? तुम्हारे मार्क्स जानने के लिए तो आए हैं ठीक है ना, मेरा रिजल्ट देख लो और चले जाओ यहाँ से। मुझसे मिलने की क्या जरूरत है? चलो यहाँ से। डैडी, मम्मी, पता है आपके बेटे ने क्या किया है? प्रिंसिपल की आवाज की मिमिक्री की है। हम लोग लाखों लाखों रुपए की फीस भरते हैं ताकि तू पढ़ सके, और तू है कि यहाँ पर प्रिंसिपल की मिमिक्री करता है और हॉस्टल से भागकर फिल्म देखने जाता है। हाँ, एकदम बाप पे गया है। जाने दो, बच्चा है, अभी समझ जाएगा। रहने दीजिए जी, आप ही की वजह से बिगड़ा है बेटा। अब सारा दोष मेरा हो गया क्या? और नहीं तो क्या, आप ही ने सर चढ़ा रखा है इसे। मेरी करम फूटी। अरे क्या कर रही? डैडी, मैं सिर्फ तुम्हारा बाप हूँ, तुम तो पूरे कॉलेज के बाप हो। अगर दोबारा ऐसा किया ना तो यहाँ से निकाल के जंगल में छोड़ वो दूंगी। ठीक है, बिंदास जो मन में आएगा वो कर सकता हूँ। अच्छा, जानवरों जैसी जिंदगी जिएगा? हाँ, हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दे, नालायक कहीं का। आपस में बाद में लड़िएगा, पहले प्रिंसिपल सर से मिल लीजिए। चल आजा तू भी। सुन, ये बुक रख, मैं निकलता हूँ। ए, तू चल मेरे साथ। कहाँ? अबे फिल्म देखने। फिल्म देखने? लेकिन कैसे जाएंगे? अबे दीवार कूद के जाएंगे ना। तू चलेगा कि नहीं? पकड़ेंगे तो मार पड़ेगी। अबे कुछ नहीं होगा, बहुत बार किया मैंने। तू चलता है कि नहीं? चल, बाय बाय, मैं जाता हूँ, बाय। मुझे नहीं पता था कि इतना बेरहम प्रिंसिपल है। मुझे नहीं पता था कि ऊपर कांच लगा हुआ, नहीं तो। वो कितना बड़ा हिटलर है तुमको पता नहीं है का? अच्छा हुआ वो तुमको और सजा नहीं दिया। पप्पू जी देखिए, आप हमें प्लीज डराइए मत। सॉरी बेटा, सॉरी बेटा, हम पट्टी बांध दिए हैं, सुबह तक सही हो जाएगा, चिंता मत करो। ज्यादा दर्द हो रहा है क्या? चाहे जितना दर्द हो रहा हो, कुछ भी नहीं होगा, सुबह तक सब सही हो जाएगा। खा ले बेटो। हमारे प्रिंसिपल साहब को ऐसा वैसा मत समझो, पूरे के पूरे हिटलर हैं वो। हाँ भाई, आप ही तो हो हम सबके सहारे, वरना हम लोग कब के मर गए होते। मरने से क्या होता, ये प्रिंसिपल हमारी लाशों को भी नहीं छोड़ेगा। बस एक ही साल तो है ना। 1 साल और बचे हैं, किसी तरह से काट दो भाई, नहीं तो ये करो वो करो, मैं तो पूरा पागल ही हो जाऊंगा एक दिन। जितने भी बच्चे हैं सब हंसते खेलते पढ़ाई करते हैं, लेकिन हमारी किस्मत ऐसी कहाँ। कभी कभी तो मर जाने का मन करता है। ऐसी बात मत करो मुन्ना, बस 1 साल की बात है, फिर जिंदगी में यहाँ पलट के मत आना। जान है तो जहान है, ये बात को याद रखना। ऐसी बात नहीं है, और आगे पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा है हमारा, कुछ समझ नहीं आ रहा है हमारा बात दिमाग में डालो तुम लोग। 1 साल है बस, तुम खा लो बाबू। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आज थोड़ा बिजी हूँ। ऐसा क्यों सर? आज प्रिंसिपल सर अपने गांव गए हैं ना, इसीलिए। सच में सर? यस, आई एम सो हैप्पी।
क्या हुआ? कुछ नहीं सर, आज प्रिंसिपल सर नहीं आया है ना, बस इसलिए। यस 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 यस। हाँ, सब गायब हो गए। ये कॉलेज है या डिस्को क्लब है? एक टीचर होकर ऐसी हरकत करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें नौकरी से निकालता हूं। चली जाओ यहां से। सर गुड मॉर्निंग सर। हे, यहाँ क्या कर रहे हो? सर कार खराब हो गई थी, रिपेयर कर रहा हूँ। श्रीमान, इनकी उपस्थिति कक्षा में न्यूनतम रही है। हे, सुनो, तुम्हारे डैडी एक मैकेनिक हैं। तुम पढ़ लिख कर बड़े आदमी बनो, इसीलिए वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं। हाँ? और तुम पढ़ाई लिखाई छोड़कर उनकी सारी उम्मीदों पर पानी फेरने की कोशिश कर रहे हो। अब अगर आज के बाद मैंने तुम्हें किसी के सामने भी देखा ना तो तुम्हारे पैर तोड़ दूंगा। क्लासरूम में जाओ, जाओ। हाँ। हाँ? यादव। हाँ जी, बच्ची बढ़ रही है। सर जी, आप चाय बनाओ क्या? वो तो मैंने बना ली, तुम्हारी तो। शीतल, शीतल, क्या बेटी, अभी सिर्फ 11 बजे हैं, एग्जाम नजदीक है। ये लो, चाय पियो और पढ़ाई करो। थैंक यू पापा। सर जी, बहुत बड़ी गलती हो गई, फिर कभी नहीं करूंगा, माफ कर दीजिए। पढ़ाई करो। चल नीचे बैठ, नीचे बैठ। जी, बैठ। जी, जी, जी। इसका ध्यान रखना। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सब ठीक चल रहा है ना? जी सर। सर चाय। नमस्ते सर। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? भूमि के पेरेंट्स हैं सर। बोलिए। मेरे भूमि के दादाजी चल बसे हैं सर, उसे घर लेके जाना है सर, अगर आप परमिशन दे तो। हाँ, परमिशन तो मैं दे दूंगा, लेकिन क्या उसके जाने से उसके दादाजी जिंदा हो जाएंगे या फिर भूमि के हाथों सारे क्रियाक्रम होंगे? नहीं सर, मैं करूंगा। तो फिर भूमि का वहां पर क्या काम है? 2 हफ्ते छुट्टी का मतलब आप जानते हैं? 2 हफ्ते की पढ़ाई का नुकसान, फिर एग्जाम में मार्क्स कम आएंगे। पूरे राज्य में आपकी बेटी को अच्छे रैंक्स मिले, इसीलिए मैंने 2 लाख रुपए देकर इस कॉलेज में एडमिशन करवाया। आप 2 लाख देकर उसे ले जा सकते हैं। चाय लीजिए।
कौन सा रैंक? 18th रैंक। पेपर में मेरी फोटो भी आई है। ये बताते हुए तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? मैंने सोचा था तुम यहां होगी, यहां पर। चाय बेचने वाले के बेटे को फर्स्ट रैंक आया है। मैं टॉपर हूं, मेरा कॉलेज भी टॉपर है, और मेरी खुद की बेटी 18th रैंक लाकर मेरे सामने खड़ी है। पढ़ो, इसके बारे में पढ़ो। ये एक सरकारी स्कूल में पढ़ता था, 10 किलोमीटर पैदल चलकर जाता था। इसके घर में लाइट तक नहीं है, और मैंने तुम्हें जो चाहिए वो दिया। अब तुम रो क्यों रही हो? रोना तो मुझे चाहिए कि मेरे घर में तुम्हारे जैसी बेटी पैदा हुई। छे, जब तक तुम्हें टॉप रैंक ना मिले अपनी शक्ल मत दिखाना। हे, गाड़ी निकालो। आप सबको नमस्कार। हमारे सरकारी स्कूल का छात्र 10वीं क्लास में पूरे राज्य भर में टॉप रैंक पे आया है। हमारे स्कूल का नाम रोशन हो गया है। राजेश चायवाला का बेटा चिरंजीव चिंटू कुमार बहुत होनहार बच्चा है। वो इतने अच्छे रैंक से पास हुआ है जिसकी आप लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। जिस कॉलेज में जाएगा उस कॉलेज का नाम रोशन करेगा। बहुत बहुत अभिनंदन, अभिनंदन। मुझे उम्मीद है कि इंटरमीडिएट में बहुत अच्छा रैंक लाएगा। मैं आप सभी महानुभाव से ये अनुरोध करता हूँ कि आप लोग अपनी अपनी बोली लगाइए। इस बच्चे की काबिलियत को आप बिल्कुल नजरअंदाज मत कीजिए। चलिए बोली लगाइए। मेरी तरफ से 75,000 रुपए। भैंस खरीद सकता हूँ। A1 कॉलेज की बोली 75,000। और कोई है तो बोलो। A1 कॉलेज की बोली 75,000 फाइनल। रुकना, इतनी भी जल्दी क्या है? हा? जरा सोचने का टाइम तो दे। इतनी भी जल्दी क्या है? और ज्यादा मिल सकता है ना, यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं। बोल दे तो, बोलिए बोलिए बोलिए। नंबर 1 कॉलेज 1 लाख। 1.5 लाख रुपए। 4 भैंसे खरीद सकता हूँ। नारायण कॉलेज की बोली 1.5 लाख। 2 लाख। 2 लाख रुपए। अरे वाह, 2 लाख में तो तबेला खोल लूंगा। 2 लाख 1, 2 लाख 2, 2.5 लाख रुपए। इससे ज्यादा कोई नहीं दे सकता। श्री लक्ष्मी कॉलेज की बोली 2,50,000 पहली बार। श्री लक्ष्मी कॉलेज की बोली 2,50,000 दूसरी बार। श्री लक्ष्मी कॉलेज की बोली 2,50,000। 3 लाख। डॉक्टर विश्वनाथ। इनको दीजिए सर। बाकी सब तुम देखो। श्रीमान, सुनिए, अपने विद्यालय का वस्त्र पहनाइए। मैं सेंट मैरी विद्यालय का छात्र हूँ। इंग्लिश में बोलो। बापू, मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा। क्या रे, जब जोर से लगी हो तो कैसे रोकते हो, वैसे ही करना है। हाँ। ऐसे बस इतना ही। यस। बाकी वो देख लेंगे। यस। ये बताते हुए तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? मैंने सोचा था तुम यहां होगी, यहां पर। चाय बेचने वाले के बेटे को फर्स्ट रैंक आया है। पढ़ो, इसके बारे में पढ़ो। ये एक सरकारी स्कूल में पढ़ता था, 10 किलोमीटर पैदल चलकर जाता था। इसके घर में लाइट तक नहीं है। अब तुम रो क्यों रही हो? रोना तो मुझे चाहिए कि मेरे घर में तुम्हारे जैसी बेटी पैदा हुई। पापा,
6 5 4 3 2 1। अब मैं सबसे टॉप में पहुंच जाऊंगी, मुझसे आगे कोई नहीं जा पाएगा। सबसे पहले मैं ही जाऊंगी पापा। पापा, इस बार अच्छे मार्क्स लेके आऊंगी पापा, और सबसे आगे मैं ही जाऊंगी पापा। मेरी वजह से आपके रेपुटेशन पे कोई आँच नहीं आएगी पापा। बोलना बहुत आसान है, करके दिखाओ तो मानो। ओके पापा, मुझे बहुत नींद आ रही है। क्या मैं आज आपके साथ आपकी गोद में सो सकती हूँ डैडी? मेरी गोद में सोने से अच्छे रैंक्स नहीं मिलेंगे। बिना सोए पढ़ोगी तो अच्छे रैंक्स मिलेंगे। अभी 10 बजे हैं, 2 घंटे और पढ़ाई करो, उसके बाद सो जाना। पापा, क्या मैं एक बार आपको हक कर सकती हूँ? पापा। अगर तुम पूरे राज्य में फर्स्ट आई होती तो एक बार क्या, जितनी बार बोलती उतनी बार गले लगाकर डांस करता। जाओ, अब ये नाटक बंद करो। शीतल, शीतल, पढ़ने वाले बच्चे इतनी देर तक नहीं सोते। अगर इसी तरह सोते रहोगी तो फिर पीछे रह जाओगी। उठो, आलसी बच्ची। शीतल, तुम सच में सो रही हो या सोने का नाटक कर रही हो? उठ जाओ। शीतल, शीतल, शीतल। शीतल, 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 लक्ष्मी, यादव, शीतल। क्या हुआ साहब जी? साहब जी, शीतल, शीतल बेटा, शीतल बेटा, क्या हो गया? क्या हो गया साहब जी? क्या हो गया? हे भगवान, क्या हो गया? ड्राइवर, ड्राइवर, क्या हो गया? ड्राइवर, हे भगवान, क्या हो गया बिटिया को? हे भगवान। शीतल बिटिया, हे भगवान, ये क्या हो गया?
शीतल बेटा, एक बार आके खोलो बेटा। बेटी, बेटी, बेटी आंखें खोलो बेटी। शीतल बेटी आंखें खोलो। पापा, क्या मैं एक बार आपको हक कर सकती हूँ? मेरी बातें ध्यान से सुनो। सारे टीचर्स की मीटिंग रखनी है। जी श्रीमान। ये लीजिए सर चाय। सुनो, शीतल के बारे में किसी को बताया नहीं क्या? बताया था। फिर कोई आया क्यों नहीं? स्टूडेंट के आने से क्या वो जिंदा हो जाती सर? ना तो उनको क्रियाक्रम करना था, ऊपर से 2 दिन के पढ़ाई के नुकसान और परीक्षा में मार्क कम हो जाएंगे, यही लिए कोई नहीं आया। सॉरी पापा, हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। मेरे पास और कोई रास्ता ही नहीं था। मैं जब भी आपको खिलौनों के लिए कहती थी तो आप मुझे बुक्स ला कर देते थे। मेरा मन करता था कि मैं उन बुक्स को फाड़ के फेंक दूं। आप हमेशा मेरे साथ एक पापा की तरह नहीं, टीचर की तरह बर्ताव करते थे। पापा, आप रैंक के चक्कर में इतना खो गए कि आप भूल ही गए कि मैं आपकी बेटी हूँ। क्या आपके मम्मी पापा भी आपको प्यार करने के बजाय ऐसे फोर्स किया करते थे? तो फिर आप मेरे साथ क्यों हमेशा ऐसे ही पेश आया करते थे? पापा, आप शायद सही हो सकते हो, लेकिन सबका अपना टैलेंट होता है पापा। सबको रैंक के पीछे भागने की इच्छा नहीं होती। मेरी जिंदगी फर्स्ट रैंक लाने के चक्कर में ही खत्म हो रही है पापा। आप हमेशा मुझे सबसे आगे रहने के लिए कहते थे, कभी मुझसे प्यार नहीं किया आपने। आपने बिल्कुल सही कहा पापा, इसीलिए मैं आज सबसे आगे यहाँ से जा रही हूँ। भगवान से सिर्फ यही प्रार्थना करूँगी कि मुझे कभी आपके पास बेटी बनाकर ना भेजे। क्या आप मुझे मेरा बचपन लौटा सकते हैं? 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 मेरी आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है पापा, कि आप अपनी सोच को बच्चों के ऊपर मत थोपिए। हर बच्चा आपके जैसा रैंकर नहीं बन सकता है पापा। उनको उनके सपनों को उनके हिसाब से जीने दो पापा, क्योंकि हर किसी का अपना सपना होता है। पापा, आपसे एक और बात कहना चाहूंगी। आपने कभी मेरी खुशियों की परवाह नहीं की। आपने कभी नहीं सोचा कि मुझे क्या पसंद है क्या नहीं। मुझे ना एक हिटलर पापा नहीं, ही मैन पापा चाहिए था। मैं हिटलर हूं, पढ़ो और रैंक लाओ। मैं हिटलर हूं। नो, आई एम नॉट हिटलर। ए हिटलर, नो, मैं हिटलर नहीं हूं। आई एम नॉट हिटलर। सा
ओके, हम लोग कल प्रैक्टिस करेंगे। नमस्ते सर। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं तुमसे क्या कहूं। बस ये जान लो कि मैं अपने किए पे शर्मिंदा हूं। मुझे माफ कर दो चांदनी। अरे रे, ये आप क्या कह रहे हैं सर? शीतल के बारे में पता चला। आप खुद को अकेला मत समझिएगा सर। नहीं सर, खून का रिश्ता तो नहीं है, लेकिन कॉलेज के बच्चे भी तो आपके ही बच्चे हैं। मैं अभी इन बच्चों को पढ़ाकर ही बहुत खुश हूँ। मुझे जो काम अच्छा लगता है मैं वो ही कर रही हूँ। मैं छोटे बच्चों को संगीत सिखा रही हूँ और मुझे उन्हें संगीत सिखाकर बहुत खुशी मिलती है। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है सर। आप टॉपर थे और बच्चों को भी वही बनाना चाहते हैं, लेकिन अपनी इच्छाओं को इस तरह बच्चों पर थोपना सही नहीं है। मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था। मैं तो हमेशा बच्चों की जिंदगी के बारे में ही सोचता रहा। बच्चे अच्छे नंबर लाएंगे तो अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, अच्छी नौकरी मिलेगी, पैसे कमाएंगे तो उनकी जिंदगी अच्छे से गुजरेगी। लेकिन शीतल के जाने के बाद मेरी समझ में यह आया कि मैं उनकी खुशी छीन रहा हूं। जो हो गया सो हो गया। तुम फिर से नौकरी ज्वाइन कर लो। सर। हाँ चांदनी, प्लीज मेरी मदद करो। लेट अस चेंज द सिस्टम ऑफ एजुकेशन। आज से आप सभी लोग बच्चों की किन किन चीजों में इंटरेस्ट ज्यादा है उस पर ध्यान दीजिए। आप पीटी टीचर थे ना? यस सर। तो आज से आप सर बच्चों को प्रोत्साहित कीजिए कि वो गेम्स, इवेंट्स जिसमें चाहे उसमें भाग लें। ओके सर। और आप फिर से संगीत का क्लास शुरू कीजिए और उनके टैलेंट के हिसाब से उन्हें आगे बढ़ाइए। वो जो चाहते हैं उसके लिए आप उनका मनोबल बढ़ाएंगे। श्योर सर। आज से हम सब लोग मिलकर इस कॉलेज का भविष्य बदल देंगे। ऐसा हुआ तो हमारे विद्यालय को रैंक नहीं मिलेगा सर। सही कहा आपने, लेकिन सिर्फ रैंक्स जरूरी है या बच्चों को इंसान बनाना जरूरी है? जी। प्लीज कोऑपरेट मी। थैंक यू वेरी मच। अंकल बस मिस हो गया था। प्लीज अंकल गेट खोल दीजिए ना। नहीं खुलेगा। वॉचमैन सर। क्या बात है? 9 बज गया सर, गेट बंद। अरे 10 मिनट लेट होने से कुछ नहीं होगा। आ जाओ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। कम ऑन। डियर स्टूडेंट्स, पढ़ाई जिंदगी का एक हिस्सा है, पर पढ़ाई के अलावा भी जरूरी चीजें हैं। ये हमारे प्रिंसिपल की सोच है। इसलिए आज से हमारे कॉलेज में लाइब्रेरी, स्पोर्ट्स रूम, म्यूजिक रूम, ये सब कुछ ओपन हो गया है। आपको किस चीज में इंटरेस्ट है अपने नाम के साथ मुझे नोट करवा दीजिए। आप में से स्पोर्ट्स में किसे इंटरेस्ट है? मैं। 1 2 3 4 5। वेरी गुड। ओके। सिंगिंग? सुषमा। मैं मैम। ओके। डांसिंग? मैं भी मैम। क्या सब में घुस रहा है? क्यों राहुल, तुम सब में हाथ उठा रहे हो? अब स्किपिंग में कौन पार्टिसिपेट करना चाहता है? स्किपिंग ये लड़कियों के लिए होता है। मिस्टर विश्वनाथ, आखिर कॉलेज में चल क्या रहा है? इट इज टू मच। अचानक नया नियम लागू कर दिया, हमसे पूछा भी नहीं। ये सब नहीं चलेगा, ये कॉलेज है। ये सब तो आपका ही किया धरा है सर। उन्हें जो सही लगा उन्होंने किया, इसमें इतना हल्ला मचाने की क्या जरूरत? माफ कीजिए सर, बच्चे अगर अच्छे माहौल में रहेंगे तो अच्छे इंसान बनेंगे सर। लेकिन रैंक हमारे हाथों से निकल जाएगा। फिर पेरेंट्स को क्या जवाब देंगे सर? बहुत नुकसान होगा, कॉलेज का नाम खराब हो जाएगा। ये मैं नहीं होने दूंगा। मिस्टर विश्वनाथ, आप पुराना रूल ही लागू कीजिए। आई एम सॉरी सर, मैं ऐसा नहीं करूंगा। ऐसा लगता है बेटी के गम में इनका दिमाग बंद हो गया है सर। इनकी बेटी का अच्छा रैंक नहीं आया तो उसने सुसाइड कर लिया, इसीलिए इन्होंने सारा सिस्टम बदल दिया। आज तक रैंकर को खरीद रहे थे, एक बार मुझसे बोल के तो देखा होता, तुम्हारी बेटी को रैंक दिलवा देता। सब कुछ खरीदा जा सकता है,
रैंक्स खरीदा जा सकता है, रैंकर्स खरीदे जा सकते हैं, पैसों से कुछ भी खरीदा जा सकता है सर, लेकिन मैं गलत था। बच्चों को इंसान बनाए, ना कि उन्हें पढ़ाई की मशीन। अगर तुम बात नहीं मानोगे तो नौकरी छोड़ सकते हो। तुम्हारा पूरा हिसाब कर दिया जाएगा। सर, इस कॉलेज को इस ऊंचाई तक लाने में मेरा बहुत योगदान है। आप एक और मौका दीजिए सर। मेरे इस आइडिया को एक बार आजमा कर देखिए प्लीज सर। ओके, तुम्हें एक और मौका देता हूँ। अपना रूल लागू कर सकते हो, लेकिन रिजल्ट अच्छा नहीं हुआ तो इस कॉलेज को तुम्हें अपनी सारी जायदाद डोनेट करनी होगी। अगर तुम सक्सेस होते हो तो इस कॉलेज के जितने भी ब्रांच हैं सब पे ये नियम लागू होगा। क्या तुम्हें यह शर्त मंजूर है? मुझे मंजूर है सर। ओके, देन यू कैन गो। हाँ बेटा, चलो चलो, टाइम खत्म हो गया है, अपने अपनी क्लास में जाओ। चलो अरे चलो चलो, सब खत्म हो गया। सर जी सर। क्या हुआ रामू? इनके मिलने का समय खत्म हो गया है सर। अरे क्या रामू, माँ बाप से बात करने के लिए कोई समय की सीमा नहीं है। जाओ जाकर गेट खोल दो। जी। और हाँ बच्चों, आप लोग जाइए और अपने माँ बाप के साथ कहीं बाहर बैठकर बात कीजिए। अरे जाइए। अरे ओके ओके, जाओ, समय बर्बाद मत करो, जाओ जाओ। श्रीमान, धन्यवाद श्रीमान। आप श्रेष्ठ हो। कम ऑन। ओके सर। टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करना सीखो। बैठ के लिखना पुराना स्टाइल है, अभी नया स्टाइल फोटो निकालना है। आगे बढ़ो, मैं तो जा रहा हूँ। क्या रे, क्या चल रहा है ये? लगता है ऐसे देखकर जिंदगी काट देगा ये। और ये लड़की भी ऐसे ही है। सुनो, कोई नहीं है, अभी प्रपोज कर दो। बाय बाय। किस्मत ही खराब है मेरी। विद्या, वहाँ क्या लिखा है दिखाई दे रहा है ना? हाँ दिखाई दे रहा है। जरा पढ़ के बताना क्या लिखा है। आई लव यू। फिर से बोलना। आई लव यू। फिर से बोलना। आई लव यू। ओहो, तो समझ में आ गया ना? हाँ समझ में आया। क्या समझ में आया? रुको बताती हूँ। ये सेंटेंस गलत है। आई लव यू नहीं होता है, आई एम इन लव होता है। आई के बाद एम आता है। लव इज वर्ब एंड यू इज प्रोनाउन, सो लव नहीं होगा, लविंग होगा। मैं तुमसे प्यार कर रहा हूँ मतलब ये कंटिन्यूअस टेंस होता है। ये होना चाहिए आई एम लविंग यू। पता नहीं अंदर ये दोनों क्या कर रहे हैं। शायद पट गई होगी, शायद खिचड़ी पका रहा होगा। पता नहीं अंदर क्या हो रहा है। वो देखो हीरो आ गया। बताओ क्या हुआ? क्या हुआ भाई? अंदर क्या हुआ? क्या बोला उसने? आई लव यू कहा उसने? बताओ ना। एक साथ अगर इतने सवाल पूछोगे तो मैं किसको किसको जवाब दूंगा? फर्स्ट टाइम तुमने उसे आई लव यू कहा ना? टेंशन से सर फट रहा है, बताना क्या बोला? 10th क्लास के रिजल्ट में भी इतनी टेंशन नहीं हुई थी। जल्दी बोलना, क्या हुआ? अरे भाई बताना हुआ क्या? जब मैंने उसे आई लव यू बोला ना। पार्ट ऑफ स्पीच 8, नाउन, प्रोनाउन, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, एडवर्ब, वर्ब, एडजेक्टिव। ओके? उसने मुझे ग्रामर पढ़ा दिया। उस विद्या के दिमाग में मैथ्स, ग्रामर और फिजिक्स के अलावा केमिस्ट्री की कोई जगह नहीं है। भाई थोड़ा और जोर लगाना पड़ेगा। ये लोग सही बोल रहे हैं, एक बार ट्राई करके देखूं क्या?
डाउट है जो अर्जेंट बुलाया मुझे? चलो बताता हूँ। वो लोग आ रहे हैं। अरे पागल, ये पानी नहीं है, थोड़ा स्टाइल से पी, समझ आई बात? जल्दी बताओ ना, मुझे जाना है। अरे बता रहा हूँ, आओ तो सही। अच्छा चलो यहाँ बैठते हैं। ओके। वहाँ उनको देखो, एक बोतल में दोनों स्ट्रॉ डाल के कैसे कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं। हम लोग भी ऐसे ट्राई करें क्या? दोनों कितने कंजूस है ना। अरे यार, 2 को खरीद के दोनों पी सकते थे ना। कुछ। अरे सुनो ना, अरे सुनो तो सही, एक सेकंड। तुम्हारे मन में कुछ हो रहा है ना? क्या हो रहा है बताओ ना। यहाँ से चले जाने का मन कर रहा है। हाँ, तू एक नंबर का बेवकूफ है। देखो ना, वो देख रहे हैं क्या? और कितना रगड़ना पड़ेगा? तुम उधर क्या देख रहे हो? देखो ना, उनके बीच में कुछ है। हाँ, मुझे दिख रहा है कि दोनों के बीच में कॉलेज बैग है। अरे पागल लड़की, मैं उन दोनों के प्यार के बारे में बोल रहा हूँ। ओह नो, केमिस्ट्री नहीं, फिजिक्स का क्लास है। मैं अरे चलती सुनो हूँ। तो सही, अरे सुन तो लो। अरे यार, ठीक है, रिपेयर हो गया, अभी मस्त चलेगी। ओह, थैंक यू। लो, एक और फंस गया। बैठ जाओ। बाय बाय। बाय। अरे भाई, उसने पैसा नहीं दिया। अबे तेरी भाभी है बे, छोड़ना। भाभी बहुत मस्त है भाई। नमस्ते सर। नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते बहन जी। मैंने सुना है कि आप लोग अपनी बेटी को हमारे कॉलेज से निकाल रहे हैं। हाँ सर, क्योंकि आपने कोई नया सिस्टम लागू किया है सर। हाँ बिल्कुल, वो इसलिए कि अगर बच्चों का भविष्य सुधारना है तो उन्हें प्रेशर नहीं देना चाहिए। पर मुझे मार्क्स चाहिए सर। 92, 93, 94, 95, 96, 98% तक। तब भी हमारे बच्चों को सीट नहीं मिलती है सर। अच्छे मार्क्स के बाद भी सीट नहीं मिलेगी? नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी सर। आप दिला सकते हैं क्या? कुछ सीट रिजर्वेशन में चले जाएंगे सर, और कुछ सीट हैंडीकैप्टेड कोटे में सर, और उसके बाद स्पोर्ट्स कोटा। फिर जो बचेंगे एक्स सर्विसमैन में, कुछ सीट लेडीज कोटे में, कुछ रिकमेंडेशन कोटे में, और बची हुई सीटें मैनेजमेंट कोटे में चली जाती हैं सर। आप ही बताइए, अच्छे मार्क्स पाने वाली के लिए सीट बची ही कहां से? अरे पहले तो सीट नहीं मिलती, उसके बाद नौकरी नहीं मिलती है। इसीलिए यहाँ के प्रतिभाशाली छात्र जो है वो विदेश चले जाते हैं सर। आप उन्हें रोक सकते हैं सर। NRI का मतलब तो आपको पता ही होगा सर। नॉन रेजिडेंशियल इंडियंस उनको कहा जाता है सर। और यहाँ का टैलेंट किसी को नहीं चाहिए सर, किसी को नहीं। विदेश से पढ़ करके आओ तो बड़े पोस्ट मिल जाते हैं सर। यहाँ के टैलेंट की कोई कदर नहीं है किसी के पास सर। बस इन्हीं सब वजहों से सर हम अपने बच्चों को रैंक के पीछे भगाते हैं, ताकि उन्हें सीट्स मिल जाए और वो कम से कम अच्छे से पढ़ तो सके सर। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ रैंक वालों की ही जिंदगी बनती है सर। आपकी बातें मैं समझ सकता हूं सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। माँ बाप अपने बच्चे को पढ़ाने के बाद उसे विदेश ही भेजना चाहते हैं, लेकिन जब हमारे देश में अंग्रेजों का राज चल रहा था तो महात्मा गांधी जी ने विदेश छोड़ा और अपने देश में लौट कर आए, और यहां आकर उन्होंने अंग्रेजों को भगाया। समस्याओं का समाधान ढूंढना चाहिए, ना कि उनसे भागना चाहिए। आप तो बहुत समझदार हैं, सब कुछ समझ सकते हैं। चलो। ये देखो, ये यहाँ बहुत आराम से बैठा हुआ है। हाँ सही कह रहे हो। हाँ, सुना है विद्या के पापा का ट्रांसफर हो गया है। क्या हुआ? देवदास बना क्यों बैठा है? नहीं मजनू। तुझे क्या हुआ है? क्या रे, तू उससे इतना प्यार करता है क्या? लगता है दिल से चाहता था। वो पहले से परेशान है, और क्यों परेशान कर रहे हो? तू उससे बहुत प्यार करता था क्या? मेरी गर्लफ्रेंड थी ना, वो तो ये कॉलेज छोड़ के चली गई।
अब मैं ये सोच रहा हूँ कि किसी दूसरी लड़की पे ट्राई करूँ। मारो मत, मर जाऊंगा। अबे हाय हाय। आई लव यू। थैंक यू सो मच। डेट पे कब चले? बाद में बताती हूँ, थोड़ा टाइम दो। ओके ओके। ए, कैंटीन का बिल पे नहीं किया। कैंटीन का बिल मैं भर दूंगा ना। थैंक यू सो फिर मच। फंस तो गया। अब फिर कब मिलेंगे? कल यही मिलना। ओके, वेट करूंगा। कम ऑन। कम ऑन, जंप। नेक्स्ट। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। ट्रेनिंग कैसी चल रही है? कुछ खास नहीं सर। नेशनल रिकॉर्ड को तोड़ना बहुत मुश्किल है सर। बस ट्राई कर रहा हूँ। मिनिमम 8.5 तक जंप करने पे ही रिकॉर्ड टूटेगा सर। अरे राहुल को शामिल कर लो। वो सिर्फ दीवार फांद सकता है सर। हाई जंप उसके बस की बात नहीं। नो, आप एक बार उसे मौका देकर देखो। जो सिनेमा देखने के लिए कॉलेज की दीवार फांद सकता है, वो जंप में भी आगे आ सकता है। अरे आप कोशिश तो करो। जी सर, मैं कोशिश करता हूँ सर। गुड। Come on. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. All of you do the same. Come on. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. तुम थोड़ा ठीक से करो. Rest all are okay. तुम थोड़ा bend हो जाओ. Ready? Come on, ready. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. गुड। ये स्टेप फिर से करिए। ऐसे नहीं, मैं बताती हूँ। मेरा पोजीशन देखो। या ओके। क्या हुआ? करो। क्या देख रही हो? बोलो। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। 2 दिन का टाइम दो। 5। क्यों, सोच के बताओगी क्या? अरे मेरे बॉयफ्रेंड से 2 दिन बाद ब्रेकअप होगा, उसके बाद मैं तुम्हें बताती हूँ। 1, 2, 3, 4। तुम यहाँ क्या करने आए हो? हाँ? ये लाइन मार रहा है मैडम। अरे नहीं। बिजली का खंबा है क्या? वो बिजली के खंबे वाला नहीं मैडम, ये लड़कियों को लाइन मार रहा है। सुनो, इन सब चीजों में उलझोगे ना तो फ्यूचर में कुछ भी नहीं कर पाओगे। चलो डांस करो। रेडी? रेडी हो जाओ। प्लीज इधर आ। आओ। इधर उधर मत देखो तुम। क्या है? हाँ? यहाँ पर आखिर चल क्या रहा है? वो इस पर लाइन मार रहा है, इधर से ये एरोप्लेन उड़ा रहा है। लगता है प्रिंसिपल सर ने तुम लोगों को कुछ ज्यादा ही फ्रीडम दे दी है। हाँ? जिसको इंटरेस्ट नहीं है वो क्लास से निकल जाओ। गेट आउट। थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच। तुम्हारी ड्रेस बहुत अच्छी है। हाय। कहाँ से ली? सही में यार। हाय। ये लो, हाय हाय। ये लो। थैंक यू। तुझे क्यों? ये लो। थैंक्स। मुझे भी दे दो यार। थैंक्स। छी, सिर्फ लड़कियों को दे रहा। हमें कांटे लगे हैं क्या? अबे हाँ, सही जा रहा है बेटा। यार, इसे तो मैंने किसी लड़की के लिए रखा था। छी, ये ले। ये भी नहीं। हेलो, मैं सरस्वती कॉलेज से बात कर रहा हूँ। आपकी बेटी आज कॉलेज नहीं आई है। जी बोलिए, मैं उसका डैडी बात कर रहा हूँ। डैडी? लेकिन उनके डैडी तो बहुत पहले चल बसे हैं। सॉरी भाई, मैं उसकी मम्मी बात कर रही हूँ। ओह अच्छा, आज आपकी बेटी कॉलेज नहीं आई है ना? उसके डैडी की तबीयत खराब है, हॉस्पिटल। लेकिन अभी तो बताया कि उनके डैडी नहीं रहे। ओह, ये लड़की अपनी डैडी को पहले ही मार चुकी है। अबे डैडी की नहीं, नानी की तबीयत खराब है। ये मिमिक्री कर करके पूरे कॉलेज में ही फेमस होता जा रहा है। देखो करण, कल किसी भी हालत में छुट्टी मत करना। वो सब तुम मुझ पे छोड़ दो, डोंट वरी। हेलो, मैं सेंट मैरी कॉलेज का प्रिंसिपल डॉक्टर विश्वनाथ बोल रहा हूँ। सुनिए, कल कॉलेज की छुट्टी है, इसीलिए आपको अपनी बेटी को सर। सिर्फ मेरी ही आवाज निकाल सकते हो या किसी ये की हीरो भी? लोगों की भी मिमिक्री करता है सर। सर, नेताओं की भी आवाज निकाल लेता मुर्गे की है। भी आवाज सर, निकालता कुत्ते की है। तरह भौंकता भी है सर। हाँ सर, हाँ सर। वेरी गुड। मिमिक्री करना बहुत कठिन काम है। अब मैं इसके साथ क्या करूंगा पता है? मैं इसे अपने एक जानने वाले डायरेक्टर के पास भेजूंगा। यस, वेरी गुड। देखो, बहुत हो गया,
अब तुम लोग अपने अपने क्लासरूम में जाओ। गो, जाओ जाओ जाओ, जल्दी जाओ। कम ऑन, गो। गुड। 100 में से 79, 100 में से 80, 100 में से 98, थैंक यू मैम। वाओ। 100 में से 0 मिला है। क्या बोलते रहते हो मेरे बारे में कि मुझे कुछ भी सही से नहीं आता और खुद 0 लेकर आते हो? और तेरी वजह से मेरा नाम कितना खराब हो रहा है। कॉलेज में बोलते फिरते हो कि मुझे कुछ नहीं आता, मुझे कुछ नहीं आता, और खुद 0 लेकर आते हो। बैठो। और तुम क्यों हंस रही हो? तुम्हें गांधी जी के बारे में लिखने के लिए बोला था और तुमने क्या लिखा है? गांधी मतलब महात्मा गांधी, और तुमने क्या लिखा है वो पढ़ो। गांधी, महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, राजीव गांधी, संजय गांधी, फिरोज गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, गांधी मार्केट, गांधी रोड, गांधी बस स्टैंड। इतने सारे गांधी हैं। आखिरी फिल्म जो गांधी जी की देखी थी वो है लगे रहो मुन्ना भाई। महात्मा गांधी जिंदाबाद। इससे अच्छा गांधी जी के ऊपर कौन लिखेगा टीचर? देखा आपने रूल का नतीजा, रिजल्ट कितना कम आया। हमारे सारे ब्रांच के लास्ट ईयर के रिजल्ट कितने अच्छे थे, लेकिन आपकी वजह से आज ये हश्र हो गया। क्या यही बदलाव लाना चाहते थे आप? ये तो छमाही इम्तिहान था सर, सालाना तो अभी बाकी है। आप चुप रहेंगे तो बेहतर होगा। देखिए विश्वनाथ जी, आपको दिए हुए मोहलत का समय खत्म होता है। मैंने बहुत गहराई से सोचा है, इस डील को यहीं खत्म करते हैं। अगर हम अपने पुराने नियम से चलते तो आज हमारे कॉलेज के सारे स्टूडेंट्स पास हो जाते हैं, है या नहीं? मैं आखिरी मिनट तक कोशिश करूंगा सर। मुझे विश्वास है कि मेरा आइडिया काम करेगा। आखिर कैसे विश्वास करूं, आप ही बताइए। अब तो बच्चों के अटेंडेंस भी पूरे नहीं हो रहे हैं। कोई डेडिकेशन नहीं है, कोई डिटर्मिनेशन नहीं है, और तो और डिसिप्लिन भी खत्म हो गया। इनको प्रिंसिपल के पोस्ट से हटाइए। बात पूरे 1 साल की हुई थी और अभी साल खत्म नहीं हुआ है। फाइनल रिजल्ट के पहले मैं कैसे हार सकता हूं? और अगर रिजल्ट सही नहीं आया तो मैं खुद ही कॉलेज छोड़कर चला जाऊंगा। मैं चाहे हारूं या जीतूं, दोनों में आपका ही फायदा है। आप लोग निश्चिंत रहिए, मुझे पूरा विश्वास है कि जीत मेरी ही होगी। अब हमारी मुलाकात फाइनल रिजल्ट के बाद होगी। चलो। ये मेरे लिए लाया क्या? हाँ, देना। अरे ये मुझे ये वाला चाहिए। हाँ, ये ले। ये अच्छा है। सही है, सही है। हाँ, बस एक ही तो बचा है, वही तो खा रहा हूँ अब। अरे बाप रे। ए, तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? हाँ, हाफ ईयरली एग्जाम में तुमने अपने मार्क्स देखे हैं? प्रिंसिपल ने तुम्हारे लिए रिस्क लिया, तुम लोग उसका मिसयूज कर रहे हो। तुम लोगों के लिए प्रिंसिपल सर वहाँ मैनेजमेंट से बात कर रहे हैं, पता है तुम लोगों को? मैडम, पहले प्रिंसिपल तंग कर रहे थे, अब आप शुरू हो गई हैं मैडम। हाँ मैम, हमें हमारे हाल पे छोड़ दीजिए। क्या करना है ना वो हम देख लेंगे। चलो यहाँ से चलते हैं। चलो यहाँ से। हटो। मैं तेरे से शादी करेगा। ये क्या बकवास कर रहे हो? हाँ, दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? कुछ भी ऊट पटांग बक रहे हो। तो क्या मेरे को अपने पीछे कुत्ते की तरह घुमाना चाहती है? 24 घंटे में जवाब दे दे वरना एसिड फेंक दूंगा, समझी ना? हाँ भाई। शादी की तैयारी शुरू कर बे। ठीक है भाई। चल जा। अरे बाप रे, निकलो। ज्यादा होशियारी करे तो एनकाउंटर कर दो, बाकी सब कुछ मैं संभाल लूंगा। क्या बात है? नमस्ते सर। सर, मैकेनिक शंकर रोज मुझे छेड़ता है सर। वो तो एमएलए का आदमी है, मैं भी एमएलए का आदमी हूँ, इसलिए ये सब यही भूल जाओ और अपने कॉलेज के पढ़ाई पे ध्यान दो। 24 घंटे में अगर मैंने उसे आई लव यू नहीं कहा तो मेरे ऊपर एसिड फेंक देगा सर। देखो, धमकी वमकी से कुछ नहीं हो सकता। जब एसिड फेंकेगा तब आना। मतलब एसिड फेंकने के बाद मैं आपके पास आऊँ? तब तुम्हें आने की कोई जरूरत नहीं है, सब कुछ अपने आप हो जाएगा। तुम हॉस्पिटल में होगी और टीवी पे तुम्हारा न्यूज आ रहा होगा और पूरी दुनिया में तुम फेमस हो जाओगी और उसके बाद तुम्हें कंप्लेंट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो फिर आप यहाँ पर किस लिए हैं सर? हम लोग कानून के हिसाब से ही चलते हैं। आप लोगों की वजह से ही आज लड़कियाँ सुरक्षित नहीं है। ये क्या बकवास कर रही है? वो आज तक किसी लड़की से प्यार से कभी बात नहीं किया, वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। जाओ यहाँ से जल्दी। जल्दी चलो।
ए काले, मेरी वाली शहर छोड़ के जा रही है, जरा देख तो। ये बात तू आज बता रही है, पहले क्यों नहीं बताया तूने? अब बोलने का कोई मतलब नहीं है। वो एमएलए का आदमी है, पुलिस भी उससे डरती है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं भला? तो क्या उसके डर से मैं अपना घर छोड़कर चली जाऊं? रोज टीवी में, अखबारों में हम गलत गलत समाचार पढ़ते रहते हैं। इससे पहले कि कुछ हो तुम यहाँ से चली जाओ बेटी, प्लीज। देख बेटी, हम लोग उनसे लड़ नहीं पाएंगे, और अगर तुझे कुछ हो गया तो हम लोग सह नहीं पाएंगे। भलाई इसी में है कि तू टीसी ले ले। यहाँ से चली जाऊंगी तो सब ठीक हो जाएगा क्या? अपने अच्छे भविष्य के लिए बेटा, और यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। हम सारे खर्चे क्या रे, तुम लोग का बहुत नाटक हो गया। भाई ने बोला है ये लड़की इधर ही रहेगी, कहीं नहीं जाएगी। तुम लोग को जिधर जाने का है जाओ, भाई शादी मनाएगा। ए, चालाकी किया तो एसिड डाल देंगे। चलो शादी की तैयारी करो। हे, अपन कल शादी में मिलते हैं। अभी रोने से क्या फायदा, रो मत, हम सब है ना। रोना बंद कर, सब ठीक हो जाएगा। प्लीज बात सुन मेरी, सब ठीक हो जाएगा। पूरा कॉलेज छान मारा और तुम दोनों यहाँ बैठे हो। अरे तू रो क्यों रही है? तुम लोग यहाँ क्या कर रही हो? तुझे हुआ क्या है? क्या बात हो गई? इसको एक गुंडा रोज परेशान करता है, वो एमएलए का आदमी है। अरे बाप रे, एमएलए का आदमी है। एमएलए का आदमी है? मेरे का आदमी है? वो आदमी नहीं है, गुंडे हैं। खतरनाक लोग है ना, इसलिए तो कुछ नहीं कर पा रहे। मैं कॉर्पोरेटर को जानता हूँ, उससे बात करते हैं। अरे वो एमएलए का आदमी है। एक काम करते हैं, उसके नाम की सुपारी देते हैं। ए, नाश्ते के पैसे नहीं है, सुपारी कहाँ से चलो देंगे? अपन ही मारते हैं उनको। तू जोश में होश खो रहा है अपना। तेरे मेरे बस की बात नहीं है। वो लोग गुंडे हैं, वो लोग समझे ना। अगर वो लोग 10 हैं तो हम लोग 100 हैं। कोई प्रॉब्लम हो गई तो? जरूरत पड़ी तो जेल जाएंगे। हाँ, वो 10 है तो हम 100 हैं। लेकिन हम अपने फ्रेंड्स को सपोर्ट करेंगे। चलो जल्दी करो। चलो इनको सबक सिखाते हैं। बिल्कुल आज बताएंगे। छोड़ेंगे नहीं, हाँ, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। बताते हैं इन लोगों को सबक सिखा। चलो हाँ, जरूरी है। डार्लिंग, देख अपुन आ गया है। क्या सोच रही थी मेरे बारे में? हाँ, अपुन ने तेरे को जो टाइम दिया था वो खत्म हो चुका है। हाँ, शादी करेगी या एसिड डालो? क्या रे, अपुन को मारेगा क्या? क्या हुआ बे? पकड़ो उनको। सर कॉलेज में गुंडे आए हैं सर, जल्दी चलिए। एक्सरसाइज कर रहा हूँ, वार्म अप हो जाने दो, आके फिर मारता हूँ। जाओ। इससे तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। एक आदमी ग्राउंड में है, जाओ जल्दी हमला करो उस पे। ओके। ये 2.5 किलो का हाथ तेरे ऊपर गिरेगा ना तो तेरी नानी की नानी याद आ जाएगी तुझे। तुझे पड़ेगा एक मुक्का, तेरा हो जाएगा छक्का, तू जाएगा बाउंड्री के पार, और ये गया। मैं अगर तुझे मारा ना तो तू मर जाएगा, इसलिए मैं तुझे नहीं मारूंगा। कौन बचाएगा तुझे? अब कौन बचाएगा तुझे मेरे हाथों से? अबे तेरे लिए तो मेरा दोस्त ही काफी है, मैं अपने हाथ गंदे नहीं करूंगा। चल, मौका तेरा है। आज पहली बार मौका मिला है और इस मौके का फायदा उठा के मैं मौके पे चौका मारूंगा। देखना है तुझे, देख। छोड़ दो मुझे, अब मैं गुंडागर्दी नहीं करूंगा। छोड़ दो मुझे, मेरी आंखें खोल दी तुम लोगों ने।
ए, आज तुम मेरे हाथों से नहीं बचेगी। कहाँ भाग के जाएगी? हाँ, सर, गुंडे सुषमा के ऊपर एसिड फेंकने की कोशिश कर रहा है। आप कुछ कीजिए सर। एक्सरसाइज खत्म होने तो बताता हूँ उसे। तुम जा। सर तो सिर्फ बहाने बनाते हैं। ओए! कहाँ भागेगी? पकड़ो इसे, पकड़ो, छोड़ना मत। हाँ, पहले से घेर लो छोड़ना अच्छे मत से। इसको। आईने में कभी अपनी शक्ल देखी है? सुषमा चाहिए तुझे। सुषमा चाहिए? शक्ल देखी है तूने अपनी आईने में? लड़की के ऊपर एसिड फेंकेगा तू? कृष्णा मुकुंदा मारो मारो इसको, छोड़ना नहीं, मारो। ए, चल चल, एक गाना सुना। हाँ, सुना सुना। सुना। फूलों का तारों का सबका कहना है। अरे कितना बकवास गा रहा है। चल अच्छे से गा, अच्छे से गा। मेरी बहना है। फूलों का तारों का सबका कहना है। ये रोना बंद कर, थोड़ा जोर से गा। थोड़ा जोर से गा, अच्छे से गा। बहना है, 1000 में मेरी बहना है। अरे तुम सब मेरी बहना, मैं हूँ ये हुई ना बात? मेरी बहना, क्या बात है? तो मुझे मेरे कपड़े दे दो ना। आज तुम मुझसे बच नहीं सकता। क्या करता है? चल चल चल, भागो भागो। अरे वो क्लासरूम की तरफ जा रहा है। हाँ हाँ ठीक है। इनकी एक्सरसाइज तो खत्म ही नहीं होने सुषमा, वाली। क्या हुआ सर? मैं अभी उन गुंडों से निपटता हूँ। मेरा वार्म अप एक बार कंप्लीट हो जाने दो। आप एक्सरसाइज करो सर, गुंडों से हम निपट लेंगे। एक चांस मिला था, वो भी मिस हो गया। भगवान, छी। आज ऐसा सबक सिखाया कि दोबारा कभी नहीं ऐसा करेंगे। पुलिस आई, पुलिस आई, पुलिस आई। स्टूडेंट हो, गुंडा हो, लड़ाई करते हो तुम, लड़ाई करते हो, गुंडे बन गए। पढ़ाई करने आते हो कि क्या करने आते हो यहाँ पे तुम लोग? छोड़ूंगा नहीं तुम लोग, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। क्या करते हो? रुक जाइए। आप लोग मेरी परमिशन के बिना कॉलेज के अंदर कैसे आए? और अंदर आकर आप मेरे कॉलेज के बच्चों पर हाथ उठा रहे हैं? आप क्या कानून भूल गए हो? अगर आपके स्टूडेंट सही होते तो मुझे यहाँ आने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर मेरे स्टूडेंट्स सही नहीं होते तो यहाँ से कोई भी जिंदा नहीं जाता। कईयों का तुम पोस्टमार्टम करवा रहे होते। आपके स्टूडेंट ने इन लोगों को बहुत मारा है। इट इज अ क्राइम। मुझे इसकी इंक्वायरी करनी पड़ेगी। पहले ये इंक्वायरी कीजिए कि कॉलेज का गेट किसने तोड़ा। कॉलेज के अंदर वैन कैसे आई, इसकी इंक्वायरी कीजिए। कॉलेज के अंदर गुंडे कैसे घुसे, इसकी इंक्वायरी कीजिए। पहले ये सब कीजिए, उसके बाद आपको सब मालूम हो जाएगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कानून को हाथ में ले रहे हैं। इट इज अ क्राइम। क्राइम नहीं सर, सेल्फ डिफेंस। ऐसा लग रहा है कि आपका हाथ इन सब के पीछे है। आपको भी मुझे अरेस्ट करना पड़ेगा, समझ गए? अरेस्ट करेंगे? कर लीजिए, लेकिन मैं अपने बच्चों का भविष्य खराब नहीं होने दूंगा। वो एमएलए के आदमी है। एमएलए के आदमी है तो क्या हुआ? क्या वो बच्चों पर एसिड फेंकेंगे? ये कौन एमएलए है? नाम बताइए, मैं होम मिनिस्टर से बात करता हूँ।
छोड़ी जाने दीजिए ना। कांस्टेबल चलिए चलिए निकलते हैं, चलो। कभी भी मजाक करने से पहले अच्छी तरह सोच लेना चाहिए बेटी। देखा ना कितनी बड़ी समस्या हो गई। बी केयरफुल। ओके सर। अरे क्या हुआ? उठो उठो, बताओ क्या बात है? सर वो बात यह है कि तू बोलना। सर बात ये वो सर तुम लोग बोलो ना। बताओ बेटी। वो बात ये है कि हम लोग ये सोच रहे थे कि सर तू बता ना। सर बात यह है कि आज से हम अच्छे से पढ़ाई करेंगे सर। आज से हम अच्छे से पढ़ाई करेंगे। चलो 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 लक्ष्य की खातिर, चलो 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 मंजिल की खातिर, कुछ भी कर आगे जाना है, हमको मंजिल को पाना है। निकल पड़े हैं आगे, अब तो पीछे ना हटना है। छूना है छू लेंगे, हमको आसमान छूना है। मेहनत से ये विजय हमारी निश्चित ही होनी है। अब ना रुकेंगे, हम तो आगे ही बढ़ना है। टम पम चलो 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 लक्ष्य की खातिर, चलो 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 मंजिल की खातिर, कुछ भी कर आगे जाना है, हमको मंजिल को पाना है। जीत की खातिर जो करना होगा वो कर जाएंगे। हम किसी से कम नहीं, ये जग को दिखलाएंगे। मन में है विश्वास हमें, हम हासिल सब कर लेंगे। राह भले हो मुश्किल, लेकिन मंजिल हम पा लेंगे। अब रुकना ना थकना है, आगे ही बढ़ना है। रुकना ना थकना है, आगे ही बढ़ना है। जो भी है अब लक्ष्य हमारा, लक्ष्य तक जाना है, हमको लक्ष्य तक जाना है। अरे हाँ चलो 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 लक्ष्य की खातिर, चलो 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 मंजिल की खातिर, कुछ भी कर आगे जाना है, हमको मंजिल को पाना है। सोच हमारी बदल नहीं पाएगा अब कोई भी, कदम हमारे रोक नहीं पाएगा अब कोई भी। चमकाना है हमको, अपनी किस्मत चमकाएंगे। नाम सुनहरे पन्नों पर अपना हम लिखवाएंगे। अब रुकना ना थकना है, आगे ही बढ़ना है। रुकना ना थकना है, आगे ही बढ़ना है। जो भी है अब लक्ष्य हमारा, लक्ष्य तक जाना है, हमको लक्ष्य तक जाना है। अरे हाँ चलो 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 लक्ष्य की खातिर, चलो 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 मंजिल की खातिर, कुछ भी कर आगे जाना है, हमको मंजिल को पाना है। निकल पड़े हैं आगे, अब तो पीछे ना हटना है। छूना है छू लेंगे, हमको आसमान छूना है। मेहनत से ये विजय हमारी निश्चित
ही होनी है। अब ना रुकेंगे हम तो आगे ही बढ़ना है। दम पानी चलो 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 लक्ष्य की खातिर, चलो 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 मंजिल की खातिर, कुछ भी कर आगे जाना है, हमको मंजिल को पाना है। चलो 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 लक्ष्य की खातिर, चलो 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 मंजिल की खातिर, कुछ भी कर आगे जाना है, हमको मंजिल को पाना है। सर, अरे रात के 12 बज गए हैं, अब कल सुबह पढ़ लेना, अभी सो जाओ। नहीं सर, हम अभी और पढ़ेंगे, आप सो जाइए सर। अरे भाई सुनो। जी सर। बच्चे लोग पढ़ाई के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, उनके लिए कुछ चाय नाश्ते का प्रबंध करो। उसी काम पे लगा हूँ सर। वेरी गुड। अच्छा पप्पू, क्या तुमने एक बात नोट की? बच्चों में पहले से बहुत बदलाव आ गया है। यस सर, ये अंडा हम लोग तोड़ेंगे तो ऑमलेट बनेगा, अगर ये अपने आप टूटेगा तो बच्चा बाहर आएगा। इसी तरह से वो बच्चे अपने अंडे से बाहर आ रहे हैं सर। क्या बात कही तुमने, दिल खुश हो गया मेरा। हाँ सर। सपने देखने हैं तो सोना पड़ेगा, फिर सपनों को साकार करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, कड़ी मेहनत। सर अपना काम करो। हाँ। सच में। अरे आजा मेरे भाई। हे भगवान, मेरी बेटी को पास करवा देना भगवान। सुनिए जी, प्रिया को रैंक आएगा ना? बहुत टेंशन हो रही है। अरे गोली क्यों खा रहे हैं आप? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम्हें गोली की पड़ी है? यहाँ टेंशन में मेरा बीपी बढ़ा जा रहा है, पता नहीं कैसा रिजल्ट हुआ होगा। अरे अरे जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। अगर तेरे बेटे ने लिखा होगा तो जरूर पास होगा, इसमें भगवान क्या करेगा? ये साईं बाबा, पैर पड़ो। जय साईं राम, ओम साईं राम, ओम साईं राम। यहाँ तो उसकी डिमांड पूरी करते करते LKG से लेके अब तक उसकी फीस भरते ही जा रहा हूँ। देखा नहीं तुमने, मेरे सर के बाल उड़ गए। अरे रैंक क्या है वो तो बताओ। अरे रिजल्ट आ गया क्या? नहीं अभी नहीं आया मम्मी। भाई भाई, वो बीपी की गोली है क्या तुम्हारे पास? आपको भी चाहिए? बिल्कुल चाहिए होगा, सबको चाहिए। देखो, बेटे को पढ़ाने में लाखों रुपए खर्च कर चुका हूँ। जब से कॉलेज में गया है बीपी बढ़ गई है, तब से टैबलेट खाए जा रहा हूँ। ये लो। थैंक यू। जाओ मिठाई लेके आती हूँ। पता था तू नाम रोशन करेगा। तुम्हारा रैंक कितना है? 4423। अरे बाबा, ये हमें कहाँ समझ में आएगा? वो स्टेट में फर्स्ट आई है मम्मी। बेटा बेटा, तेरे मार्क्स कितने हैं? मेरा बताओ, मेरा 2। अरे तुमने तो अपने बाप का नाम रोशन कर दिया। अरे रुको डैडी, मेरा ना 2000 है। टोटल नाम डूबो दिया, नाम डूबो दिया। ऐसा करते तुझे आपको रैंक की पड़ी है, ये पास हो गया है, ये बहुत बड़ी बात है। थैंक यू। तेरा रैंक कितना आया? 10,000 डैडी। 6। फीस लाखों रुपए भरा और रैंक कितना कम लाया? कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू। आप GNR कॉलेज का चेयरमैन। कम टू द पॉइंट। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके बेटी को कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सर। अगर आप सबके सामने ये बोलेंगे कि आपकी बेटी हमारे कॉलेज में पढ़ती थी तो आपको 5 लाख रुपए मैं दूंगा। देख, एक वो है जो अपने बाप का पूरा पैसा वसूल कर दिया, और एक तू है नालायक। सबको गिफ्ट मिलेगा। न्यू टेक्नोलॉजी में फर्स्ट आने वाले को 4 लाख, हाई जंप में स्टेट फर्स्ट आए हो तुमको भी 4 लाख, सिंगिंग में स्टेट फर्स्ट आने के लिए 3 लाख, और मिमिक्री स्टेट फर्स्ट आने के लिए आपको 3 लाख रुपए मिलेंगे। अभी सब खुश? क्या बात है, क्या बात है।
आज शाम को वहाँ एक पार्टी रखी है मैंने। वहाँ आप सबको आके सिर्फ यही बोलना है, वी आर फ्रॉम श्री GNR कॉलेज। बस इतना ही। पिए, इन सबको पैसे दे दो। जय माँ लक्ष्मी। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है। बाय बाय। क्या हो रहा है ये सब? क्या है? GNR कॉलेज का MD यहाँ आया था? तुम लोग बिक गए क्या? हाँ? प्रिंसिपल सर ने तुम लोगों को अपने बच्चों जैसा प्यार किया। कितनी मेहनत की तुम लोगों के लिए। अब बोलते क्यों नहीं तुम लोग? हैं? क्या बोल रही हैं आप? हमने क्या पूरे देश का ठेका ले रखा है? कॉलेज ने पहले हमसे लाखों लाख रुपए वसूले हैं। क्यों भाइयों? हाँ, सही बोल रहा हूँ ना? ये सही बोल रहे हैं। अब जाके पैसे कमाने का मौका मिला है। देखो, इसे मनी बैक पॉलिसी कहते हैं। अब चलो निकलो यहाँ से। जाओ 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 जाओ। इन्हें समझाने का तो कोई फायदा ही नहीं। खुशियां मनाए या शोक मनाए कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड। कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑल ऑफ यू। मिस्टर विश्वनाथ, तुम हमेशा नंबर 1 ही रहोगे। तुम जीत गए। पूरे स्टेट में 20 के 20 टॉप रैंक्स हमारे हैं। सिर्फ उतना ही नहीं, सेंट मैरी कॉलेज के स्टूडेंट वॉलीबॉल में भी स्टेट फर्स्ट हैं। सिंगिंग में भी सेंट मैरी के स्टूडेंट्स हैं। चाहे भरतनाट्यम हो, चेस हो, एजुकेशन हो, कोई भी एक्टिविटी हो, हमारे कॉलेज के स्टूडेंट टॉप आए हैं। ये सब जो कुछ भी हुआ है उसके वजह तुम हो। अब से हमारे सारे ब्रांचेस में यही सिस्टम चलेगा। आज रात का फंक्शन ग्रैंड लेवल पे करते हैं ताकि पूरी दुनिया याद रखे। टॉप रैंक लाने वाले सेंट मैरी कॉलेज का फंक्शन पूरी दुनिया याद रखेगी। सर सॉरी सर, मैं हार गया। ये क्या बोल रहे हो? सही बोल रहे हैं सर। हमारे सारे के सारे रैंकर्स को हमारे प्रतिद्वंदी कॉलेज GNR ने रातों रात खरीद लिया है सर। और आज शाम को उनका एक बड़ा फंक्शन भी रखा है। सारी की सारी बीड़ी आज वहीं होगी सर। सर जी ने दिन रात एक किया और सारा फल वो लोग खा रहे हैं। ये सब कैसे हुआ? करीब 60 लाख रुपए देकर उसने सबको खरीदा है सर। सर, अपने स्टूडेंट्स बबलू के फादर का फोन है सर। हेलो। यस। सुनिए, देखिए सुनिए, मैं वो क्या हुआ? क्या बोल रहे हैं वो? यही बोल रहे हैं सर। इसके पहले हमने खरीदा था और आज उन्होंने खरीद लिया। यही बोल रहे हैं सर। कोई बात नहीं, पीछे हटने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मिस्टर विश्वनाथ, कम ऑन। लीजिए सर। ये 1 करोड़ का चेक है। सारे स्टूडेंट्स को वापस लेके आओ। कम ऑन, जल्दी करो। आई एम सॉरी सर, मैंने उन्हें टॉप रैंकर्स तो बना दिया सर, लेकिन इंसान नहीं बना पाया। अगर आज वो बिक गए हैं तो इसमें कहीं ना कहीं मेरी ही गलती है। ये हमारे केबिन की चाबी है। मैं जा रहा हूं सर। तुम्हारा इस्तीफा नामंजूर करते हैं। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। नहीं सर, मैं इस काम के लायक नहीं हूं। मुझे माफ कर दीजिए। सॉरी सर। सर, हम भी आपके साथ चलूंगा। जहाँ श्री राम है वहीं हनुमान भी रहेंगे। हम आपका इतना सेवा की है सर, हम आपको इस हालत में नहीं छोड़ सकते हैं सर, नहीं छोड़ सकते। मैं भी आपके साथ चलूंगा सर। सर, मैं भी आपके साथ चलूंगा सर। मुझे आज्ञा दीजिए सर। विश्वनाथ, प्लीज। सर, सर, ये यहाँ क्या कर रहा है? सर, श्रीमान अनुत्तीर्ण हो गए हैं केमिस्ट्री विषय में। हाँ, देखा तुमने? इसने दुनिया भर के काम में अपनी टांग अड़ा रखी थी,
देखो क्या हाल हो गया है। ए, आ जाओ सर जी। ए, हारना बुरी बात नहीं, लेकिन हारने के बाद कोशिश ना करना बुरी बात है। चलो आ जाओ। सर आप यहाँ कहाँ जा रहे हैं सर? जीएनआर कॉलेज का फंक्शन देखने। लेकिन वहाँ क्यों सर? बच्चों की आंखों में जो खुशी है वो मैं देखना चाहता हूँ। हाय, वेलकम एवरीबॉडी। आज यहाँ जीएनआर कॉलेज सक्सेस फंक्शन में आए हुए सारे गेस्ट, बच्चे, उनके मम्मी पापा, फ्रेंड्स और मीडिया के दोस्तों का अभिनंदन, स्वागतम, सुस्वागतम। जीएनआर कॉलेज के स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं वो मेन है। रैंक से ज्यादा इम्पोर्टेंट है मजबूत नींव। रैंक को लाने के लिए, कैरेक्टर के बिल्डअप के लिए जिसने सबको मोटिवेट किया, श्री जीएनआर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के चेयरमैन को वेलकम करते हैं। Now I'd like to invite our beloved chairman, energetic and dynamic chairman of our group of institution, Mr. GNR. Please welcome him with a great round of applause. Welcome to the dais, Mr. GNR. अगर देखा जाए तो वाकई में श्री GNR लाइफ टाइम हीरो है। उनके बारे में जितना भी कहा जाए वो बहुत कम है। हमारा ग्रुप स्टेट में फर्स्ट, सेकंड, उसके बाद के सारे रैंक्स 4th, 5th, 6th, 7th, 8th सारे रैंक में श्री GNR। चाहे स्पोर्ट्स हो, सिंगिंग हो, डांसिंग हो, किसी भी स्टेट लेवल पे ऑलवेज फर्स्ट GNR ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। चाहे IIT लेवल पे हो या मेडिकल के फील्ड में हो, सारे के सारे टॉपर श्री GNR ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। और यही नहीं, स्पोर्ट्स, म्यूजिक और सारे कल्चरल एक्टिविटीज में सिर्फ और सिर्फ नेशनल लेवल पर GNR इंस्टीट्यूशन। सिर्फ पढ़ाई में ही नहीं, लेकिन हर फील्ड में आगे GNR। श्री GNR ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस का जवाब नहीं। अब हमारे चेयरमैन सर सारे स्टूडेंट्स को गोल्ड मेडल देंगे जो स्टेट लेवल पर जीत कर आए हैं। दैट्स प्राउड मोमेंट फॉर अस। और पहला नाम है स्टेट लेवल पे कुमारी सागरिका। वेलकम टू द डायस। थैंक यू सर। स्टेट सेकंड रैंक शिवा। वेलकम टू द डायस। मेडिकल में 6th और 9th रैंक लाने वाले हैं सपना और विकास। कांग्रेस। थैंक यू सर। थैंक यू सर। और हाई जंप पे नेशनल लेवल चैंपियन है बबलू। थैंक यू सर। और नेशनल लेवल पर इंडियन आइडल में जाकर विनर बनी है सुषमा। कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सर। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अवार्ड जीतने वाला है चेतन। कांग्रेस। और नेशनल लेवल पर क्विज कंपटीशन में जो अवार्ड जीत कर लाया है, और वो कोई नहीं, वो है अपना करण। कांग्रेस। थैंक यू सर। और लेटेस्ट मोबाइल ऐप बनाने वाली में सबसे पहले है कृति। वेलकम टू द डायस। कांग्रेस। थैंक यू सर। श्री GNR ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के नाम को रोशन करने वाले सारे स्टूडेंट्स को ऑल द बेस्ट इन लाइफ। हमारे सभी टॉप रैंकर्स अभी अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। आज अगर मुझे टॉप रैंक मिला है तो उसके लिए मेरे पेरेंट्स और उनके अलावा एक और इंसान भी है। जी हाँ, हम उनके बिना कुछ भी नहीं है। वो हमारी इंस्पिरेशन है। उनके बिना हम कुछ नहीं। उन्होंने हमें हर मोड़ पे सहारा दिया। उन्होंने हमारे पीछे बहुत मेहनत की और इस वजह से आज हम सब हर फील्ड में अव्वल हैं। और वो है हमारे श्री GNR ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के चेयरमैन श्री GNR। क्यों खड़े हैं श्रीमान? प्रस्थान करें। चलिए सर। चलें।
चलो यहाँ से। GNR कहीं नहीं है। हमारे सक्सेस के पीछे है हमारे सेंट मैरी कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर विश्वनाथ सर। उनका नाम लेते हुए हमें बहुत खुशी हो रही है। सर, हम सब आपके आभारी हैं। आपका नाम लेते हुए बहुत खुशी हो रही है सर। विश्वनाथ सर, सर आ गए। सर आ गए। श्री गुरवे नमः। आप हिटलर पापा नहीं हो, आप ही मैन हो पापा। चलो बच्चों, अब इंसान बनते हैं।